हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो अब तक आप लोग इस चेहरे से परिचित हो चुके हैं और आप लोग मुझे जानते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम डेली आते हैं आपके क्लास में और हम पढ़ते हैं वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब। और ये जो प्रोग्राम है ये संभव होता है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस प्रोग्राम का नाम है समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल। समर यानी गर्मी जो बहुत तेजी से पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से पढ़ रही है और आप लोग इस गर्मी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंग्रेजी पढ़ने का लक्ष्य लेकर पढ़े हैं। देखो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है जो आप लोग अभी हद तक हमारे साथ हैं। और मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के पिक्चर्स में रोज क्लास में जब देखता हूं मैं, जो फोटोज आप लोग अपलोड करते हो फॉर्म्स में, वो पिक्चर्स हम देखते हैं और वो जब देखते हैं तो दैट गिव्स अस एनर्जी और उससे हमें बल मिलता है, उससे हमें साहस मिलता है कि हाँ, हमें इसी प्रकार आपके लिए मेहनत करते रहना है। ठीक है, और आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत हमारे लिए करते रहना है। जैसे कि क्लासरूम में रेगुलर आना है। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लोग बहुत रेगुलर हैं, जो बहुत कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे खूब संख्या में लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पे संख्या कम है, बट ओवरऑल आप लोगों का काफी रिस्पॉन्स ठीक है, अच्छा है। और आप लोगों को जो फॉर्म है उसमें अपना कोई फीडबैक है तो जरूर दिया करिए, क्योंकि उसको हम लोग सीरियसली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए और लगे रहिए। देखो, लगे रहोगे तो यार बहुत कुछ सीख जाओगे। भाषा ही तो है, आप खुद देख रहे होगे यार, रोज आके इतने वर्ड सीख रहे हो तो दिमाग कुछ तो खुला होगा ना, कुछ तो चीजें आपने सीखी होंगी। स्थिति 10 दिन पहले से 1%, 2%, 3% तो बेहतर हुई होगी ना। देखो यार, ये हमेशा होता है कि जब भी क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ाता है तो जो भी वो टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में बैठे सब बच्चों के हिसाब से अलग अलग उन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई बच्चा जो बहुत होशियार है, जो बहुत अच्छा है, तेज है पढ़ने में, उसको बहुत समझ आता है क्योंकि वो घर जाके भी पढ़ लेता है और उसका कुछ बेसिक अच्छा है। कुछ को कम समझ आता है। लेकिन ये है ना कि अगर 100 पढ़ाया गया है तो हो सकता है किसी एक बच्चे को 90 गया हो और किसी एक को एटलीस्ट 2 तो गया। तो 0 से तो फिर भी अच्छा ही है ना। तो अगर आपने 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड भी सीखा है तो मैं आपकी तब भी तारीफ करूंगा और मैं फिर भी आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग अभी भी मन से लगे हो। और इसी प्रकार लगे रहोगे बच्चों तो जीवन में, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, यहां पे नहीं, लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लगे रहना। ठीक है, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ोगे तो मतलब ठीक है, हो सकता है हम बड़े युद्ध ना जीते लेकिन कुछ तो पहुंचेंगे ना। भाई, घर से निकले थे अगर जयपुर जाने के लिए तो रास्ते में कहीं तो पहुंचेंगे हम। तो वो इंपॉर्टेंट है। जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट्स। ठीक है, तो अब आज की जो क्लास में जो शब्द हम डिस्कस करेंगे, इनका रूट वर्ड आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है विज्ञान या फिर पढ़ाई के लिए कौन सा रूट वर्ड होता है बच्चों, मुझे बताओ। विज्ञान अथवा पढ़ाई के लिए कौन सा रूट वर्ड होता है? कौन सा रूट वर्ड मैं आपको रोज बताता था और मैं कहता था कि ये अगर किसी शब्द के बीच में पीछे लगा हो तो उसका मतलब होता है इस चीज की पढ़ाई। बताओ जल्दी से। कॉपी में आप लोगों ने लिखा होगा, अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, कहीं पे आप लोगों ने जरूर लिखा होगा कि अगर ये शब्द इस किसी भी शब्द के पीछे आता है तो उसका मतलब क्या होता है? पढ़ाई। जी हां, वो शब्द था हमारा लोगोस या फिर लॉजी, था ना। लॉजी का मतलब हमने पढ़ा था, मतलब स्टडी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट्स। विज्ञान और वैज्ञानिकों के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आज से कुछ दिनों पहले जब हमने डॉक्टर्स के विषय में बात करना शुरू की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि एक हम एक्टिविटी करेंगे हु एम आई नाम से। हमने कहा था आपसे कि हम एक एक्टिविटी करेंगे हु एम आई नाम से, कि मैं कौन हूं। तो सिमिलर एक्टिविटी हमारी आज भी रहेगी और हम जानेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ठीक है, क्लियर है? शब्दों को पढ़ने से पहले एक बारी उनका प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं और आप लोग तब तक अपने दिमाग में आइडिया लगाओ कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है, ये क्या लिखते हैं देखो,
पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, कहीं कहीं तो देखा था ये वर्ड हमने, याद आया? क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे? क्या लिखता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जहां भी ये उल्टा ही बनेगा वहां पे हम वाउल देखेंगे। तो क्या लिखता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पढ़िए बच्चों मेरे साथ इसको, क्या लिखते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मेरे साथ में आप पढ़िए, दोहराइए मेरे साथ में, क्या लिखा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बोलिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, दिव्य शक्ति मेरे अंदर। बोलो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आपकी आवाज इस वीडियो के चीरते हुए मेरे तक आनी चाहिए। क्या लिखा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या लिखते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं? ASTR, एस्ट्रो, NOMER, नॉमर। तो क्या लिखा? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर। क्या लिखा? एस्ट्रोनॉमर। क्या लिखा? एस्ट्रोनॉमर। क्या लिखा? एस्ट्रोनॉमर। क्या लिखा? एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, आप ध्यान दो, जब मैं बोल रहा हूं तो नॉमर नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला? एस्ट्रोनॉमर। नॉमर रा को नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे कभी भी आप जब बोलो फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो जब भी कभी भी ड्राइवर, जब भी कभी भी अंत में ई आर आता है तो आपको ये अंत वाला आर बोलना नहीं होता। आप क्या बोलोगे इसको? फादर, ब्रदर, सिस्टर, ड्राइवर, ड्राइवर नहीं, ब्रदर नहीं, फादर नहीं और मदर नहीं। समझ गए? एस्ट्रोनॉमर नहीं, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर हल्का सा आना चाहिए, हल्का सा। समझ गए? तो क्या लिखा है? एस्ट्रोनॉमर। आगे देखो क्या लिखा है? जियोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट। बोलो मेरे साथ, क्या लिखते हैं? जियोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट। आगे पढ़ो, बायोलॉजिस्ट। 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 BOTA, बॉटनिस्ट। क्या हो गया? बॉटनिस्ट। 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 बोलिए बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट। जूलॉजिस्ट। 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 एंटोमोलॉजिस्ट। 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 फिलोलॉजिस्ट। 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 सीमेंटिसिस्ट। 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 सोशियोलॉजिस्ट। 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 समझ गए? तो ये प्रोनाउंसिएशन है इन शब्दों के। आप अर्थ थोड़ा थोड़ा आप लोग अपना दिमाग लगा के इनका मीनिंग निकाल सकते हो और समझ सकते हो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इनकी किसकी तरफ? एटिमोलॉजी की तरफ। एटिमोलॉजी क्या था? लॉजी मतलब स्टडी, तो द स्टडी ऑफ, लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों का इतिहास। शब्दों के इतिहास की पढ़ाई को क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी। ओके, अब बातें हैं सेंटेंसेस पे। हमने पहली क्लास में मिस एंथ्रोप शब्द पढ़ा था। हमने पहली क्लास में मिस एंथ्रोप शब्द पढ़ा था। मिस एंथ्रोप, हमने मिस एंथ्रोप शब्द पढ़ा था। मिस मतलब था हेट करना, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, तो जो मनुष्य से घृणा करता है। अब ये देखो ये लड़की क्या कर रही है, इस कंकाल तंत्र पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसको पढ़ने की कोशिश कर रही है। कर रही है। तो बच्चों एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, यानी मनुष्य।
और लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी पढ़ाई। तो देखो, अब हमने एक रूट वर्ड जो हमने पहले पढ़ रखा है उसमें लॉजी लगा के एक नया शब्द बना दिया। शब्द बना एंथ्रोपोलॉजी। पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो लोग आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बनते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि मनुष्य कैसे इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन के क्रम में क्या क्या हुआ, इसकी जो पढ़ाई होती है इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और जो व्यक्ति इसकी पढ़ाई में एक्सपर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बोलो मेरे साथ, ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ओके, क्लियर है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे गाना है ना वो ऋतिक रोशन वाला, आता नहीं यार अच्छे से, चलो एंथ्रोपोलॉजी क्या है आपका। अगर मैं कहता हूं कि मुझे ह्यूमन इवोल्यूशन की पढ़ाई करनी है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव विकास की पढ़ाई करनी है, तो मैं किसकी पढ़ाई करूंगा, एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करूंगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करूंगा। अगला शब्द है हमारा लॉजी, मतलब पढ़ाई, और जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो मतलब JIO का मतलब अर्थ नहीं होता है, जियो का तो नेटवर्क आता है। GEO, जियो का मतलब होता है अर्थ अर्थात पृथ्वी, अर्थ अर्थात पृथ्वी। तो पृथ्वी की पढ़ाई क्या हो गया, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी क्या हो गया आपका, द साइंस दैट डील्स विद द अर्थ्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस, इट्स हिस्ट्री एंड द प्रोसेसेस दैट एक्ट ऑन इट। इसको आप इग्नोर करो, इतनी सारी अंग्रेजी को। कहने का तात्पर्य हुआ पृथ्वी की पढ़ाई, पृथ्वी की भौतिक संरचना की पढ़ाई, पृथ्वी पे मौजूद जो भी तत्व हैं उनकी पढ़ाई, पृथ्वी के इतिहास की पढ़ाई, वो सब क्या आ जाती है, जियोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी कैसे है, ऊपरी क्लेयर को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर, फिर आगे मेंटल है, कोर है, जो भी चीजें हैं इस सब को हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी। बात समझ आ गई। व्हाट इज जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है, पृथ्वी की पढ़ाई है, जियोलॉजी उसे कह देते हैं। और वह व्यक्ति जो जियोलॉजी की पढ़ाई करता है उसे हम क्या कह देंगे, जियोलॉजिस्ट। उसे हम क्या कह देंगे, जियोलॉजिस्ट। वह व्यक्ति जो जियोलॉजी की पढ़ाई करता है उसे क्या कह देंगे, जियोलॉजिस्ट। अगला शब्द आता है हमारा बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ अर्थात जीवन। तो शब्द बना हमारा बायोलॉजी। आपको याद होगा बायो का मतलब होता है जीवन, और अगर किसी के जीवन पे आप किताब लिख देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफी। मतलब क्या होता है, लिखना। और अगर किसी के जीवन पे आप किताब लिख देते हो तो वो क्या हो जाती है, बायोग्राफी, मतलब किसी के जीवन का परिचय। और मान लो वो व्यक्ति स्वयं किताब लिख दे तो वर्ड बनता है ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। तो स्वयं अगर किताब लिख दी अपने जीवन पे तो ऑटोबायोग्राफी, किसी अन्य ने लिखी है तो बायोग्राफी। ठीक है, आत्मकथा। तो बायोलॉजी क्या है आपका, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी चीजें जीवित हैं, जीवित वस्तुओं, जीवित ऑर्गेनिजम्स की जो पढ़ाई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, सो बायोलॉजी क्या है आपका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो पढ़ाई है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और वो व्यक्ति जो बायोलॉजी की पढ़ाई करता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। वह व्यक्ति जो बायोलॉजी की पढ़ाई करता है उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। और बायोलॉजी जीवन की पढ़ाई है, जीवित ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई है। इसी प्रकार लॉजी का मतलब है स्टडी यानी पढ़ाई। और बोटाने, बोटाने रूट वर्ड का अर्थ होता है आपका प्लांट यानी पौधे। तो शब्द बना बॉटनी, शब्द बना बॉटनी। क्या पढ़ा, इसको क्या पढ़ेंगे, बॉटनी। क्या पढ़ेंगे, बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी। ठीक है,
द स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जो प्लांट्स की पढ़ाई करेगा उसे क्या कह देंगे? बॉटनिस्ट। तो जैसे कि ये महिला इन प्लांट्स की पढ़ाई कर रही है, इनके विषय में जान रही है, तो ये लोग क्या, ये क्या हो गई? शी इज अ बॉटनिस्ट। ठीक है, सो बॉटनी क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। आगे देखो, जू आप लोग गए हो? आप में से कितने लोग जू गए हैं? गए हैं? कानपुर में एक बहुत बड़ा सा जू है, लखनऊ में भी है। जू मतलब होता है जहां पर एनिमल्स रहते हैं, चिड़ियाघर हिंदी में कह देते हैं, जिसमें एनिमल्स रहते हैं, रखे जाते हैं। तो जू का वैसे अर्थ होता है, जू का रूट वर्ड के अर्थ होता है जानवरों से संबंधित, रिलेटेड अर्थात संबंधित, एनिमल्स अर्थात जानवरों से, तो जानवरों से संबंधित। ठीक, शब्द आया जूलॉजी। लॉजी का मतलब पढ़ाई, जू का मतलब जानवर, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो अगर मैं कहूं कि मैं ना मानव विकास की पढ़ाई करता हूं, तो मैं क्या हूं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूं। और अगर मैं कहूं मैं पेड़ पौधों की पढ़ाई करता हूं, तो मैं क्या हूं? मैं बॉटनिस्ट हूं। अगर मैं कहूं मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करता हूं, तो मैं बायोलॉजिस्ट हूं। और अगर मैं कहूं कि मैं सितारों की पढ़ाई करता हूं, तो मैं एस्ट्रोनॉमर हूं। अगर मैं कहूं कि मैं, सही पढ़े अभी हमने, ठीक है। तो जूलॉजिस्ट हो गया जो आपके एनिमल्स की पढ़ाई करे। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत? देखो, रूट वर्ड पढ़ा है, पता है, तो शब्दों का अर्थ कितना आसान है निकालना यहां पे। अगला देखो, ये दो शब्द बहुत मिलते जुलते हैं। एक शब्द है हमारा एटिमोलॉजी और एक है एंटोमोलॉजी। थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। एटिमोलॉजी अभी हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों के उत्पत्ति की, इतिहास की पढ़ाई को हम एटिमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी। ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी। और दूसरा शब्द है हमारा एंटेमोलॉजी। तो एंटोमोस, एंटोमोस मतलब होता है इंसेक्ट्स अर्थात कीड़े, कीड़े मकोड़े। एंटोमो, तो शब्द आया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की पढ़ाई को हम कह देते हैं आपका एंटोमोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट्स की पढ़ाई को कह देते हैं आपका एंटोमोलॉजी। और जो व्यक्ति इंसेक्ट्स की पढ़ाई करेगा उसे कह देंगे एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, सो इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई को क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी। और जो व्यक्ति करेगा उसे कहेंगे एंटोमोलॉजिस्ट। इसी प्रकार शब्द आता है हमारा फिलो। मैंने बताया है कि फाइल यदि किसी शब्द के अंत में लगा है तो उसका मतलब होता है पसंद करने वाला, वह चीज उसे पसंद होती है। ठीक है, लाइकिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की पसंद। शब्द बना फिलोलॉजी। अब ये क्या मतलब हुआ? फिलो मतलब पसंद और लॉजी मतलब पढ़ाई। तो मतलब क्या हुआ? पसंद की पढ़ाई, या पढ़ाई इसकी पसंद है। देखो, लॉजी का मतलब पढ़ाई है, साथ ही साथ इसका अर्थ लर्निंग भी है, मतलब सीखना भी है। लर्निंग भी इसका अर्थ है। तो देखो, फिलोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वह ब्रांच दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। तो क्या हुआ? फिलोलॉजी क्या करता है? भाषाओं का डेवलपमेंट कैसे हुआ, भाषाएं कैसे बनी, भाषाओं के इतिहास को पढ़ता है, उसे कहते हैं फिलोलॉजी।
तो फिलोलॉजी हो जाता है ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजी। आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये समझिए भाषा के विकास की पढ़ाई को कहते हैं फिलोलॉजी। क्या कहेंगे? आप इसको लिख लीजिए, फिलोलॉजी क्या है? भाषा के विकास की पढ़ाई, भाषा के विकास की पढ़ाई। ठीक है, क्लियर? अगला है आपका रूट वर्ड सीमेंटिकोस। क्या लिखा है? SEMAN, सीमेंटिकोस मतलब सिग्निफिकेंट अथवा महत्वपूर्ण, और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक, तो शब्द बना सीमेंटिकोस से सीमेंटिक। सीमेंटिक का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू मीनिंग इन लैंग्वेज, भाषा में किसी चीज के अर्थ से संबंधित। तो शब्द बना सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स वह ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, यानी भाषा की वह ब्रांच है जो कि मीनिंग से संबंधित है। ठीक है, देखो समझो, सीमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज। मेरी बात समझो, देखो मैंने आपसे बोला कैट, CAT कैट, कैट माने बिल्ली। जब मैंने CAT कैट बोला तो आपके दिमाग में क्या बना? कैट की पिक्चर। मैंने कहा E फॉर एलिफेंट, अभी आपके दिमाग में क्या बना? फिर मैंने कहा बैट, BAT बैट, बैट माने बल्ला। अभी आपके दिमाग में क्या बना? क्रिकेट वाला बैट। करेक्ट। मैंने कहा एप्पल, के दिमाग में एप्पल बना। अब ये शब्दों से आपके दिमाग में चीजें बन रही है ना, यानी कि इस शब्द का अर्थ ये है, ये आपके दिमाग में फिट हो गया है ना, इसी को सीमेंटिक्स कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सीमेंटिक्स। तो सीमेंटिक्स भाषा का वह ब्रांच है जो मीनिंग से संबंधित है। ठीक है, तो सीमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज, यानी शब्दों के अर्थ से संबंधित है, शब्दों के मीनिंग से संबंधित ब्रांच है जिसमें पढ़ाई होती है। तो सीमेंटिक्स समझ आया? इतना समझो सीमेंटिक्स क्या है। जब मैं आपसे बोलता हूं पेन, तो आपके दिमाग में पेन बना, तो ये जो मीनिंग की पढ़ाई है इसी को सीमेंटिक्स कहते हैं। ठीक, थोड़ा कम समझ आया होगा बट कोशिश करेंगे, आ जाएगा। वर्ड है हमारा आर्कियोलॉजिया। आर्कियोलॉजिया का मतलब होता है एंशिएंट अर्थात पुराने। शब्द है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी, एंशिएंट मतलब, आर्कियोलॉजी मतलब, आर्कियो मतलब पुराना, यानी कि पुरानी चीजों की पढ़ाई। इसे हिंदी में कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो इसमें एक्सपर्ट हो गया, इसे हम कहते हैं हिंदी में पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। साइट्स मतलब जगह, एक्सकेवेट करना मतलब होता है खुदाई। तो जगहों की खुदाई करके, जैसे ये व्यक्ति यहां पे खुदाई कर रहा है, यहां पे इसको कुछ मिल रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे राम मंदिर बना, तो एक्सकेवेट किया गया जगह को, देखा गया कि क्या नीचे कोई मंदिर जैसे कुछ पिलर्स हैं, मंदिर जैसी कुछ आकृति वहां मिली और वहां पे पाई गई। तो ये एक्सकेवेशन है। या किसी भी जगह पर खुदाई करके देखना कि क्या यहां पर कोई पुराना आइटम मौजूद है, तो वो है आर्कियोलॉजी। उसे कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हो गया जो व्यक्ति कर रहा है। आर्कियोलॉजी क्या है? इसी चीज की पढ़ाई को कह देते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक, अगला शब्द है हमारा ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है घर। इसी से शब्द बना इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? वातावरण का, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है आपका?
जो आप वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं इसे हम इकोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनका वातावरण से क्या संबंध है, इसकी पढ़ाई को हम इकोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, यहां की इकोलॉजी कैसी है, तो इकोलॉजी हो जाता है विज्ञान की वो ब्रांच जिसमें हम जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपने आसपास के जो क्षेत्र है, जो वातावरण है, उससे क्या संबंध है, दैट इज कॉल्ड आपका इकोलॉजी। ठीक है, क्लियर? Ecology is the branch of biology that deals with the relations of organisms to one another and their physical surroundings. ठीक है, that is called ecology. और जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है उसे कह देते हैं इकोलॉजिस्ट। बेसिकली इसे वातावरण का अध्ययन ही मान लो। वातावरण का अध्ययन जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हो जाएगा, एनवायरमेंटली हो जाएगा, बट आप यहाँ पे इसे भी उसी से संबंधित मान सकते हो, वातावरण से ही संबंधित है। अगला है वर्ड हमारा थियो, मतलब गॉड। पिछली क्लास में हमने क्रेसी बताया था, थियोक्रेसी। थियो मतलब क्या होता है, गॉड। शब्द आया थियोलॉजी, मतलब गॉड की स्टडी। तो द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, यानी कि धार्मिक आपकी भावनाएं, धार्मिक विश्वास और भगवान के नेचर की पढ़ाई को क्या कहते हैं, थियोलॉजी। और जो व्यक्ति ये करेगा उसे क्या कह देंगे, थियोलॉजिस्ट। स्पेलिंग देखिए ध्यान से, THEO को पढ़ा थियो, इसको पढ़ा लॉजिस्ट। ठीक है, तो थियोलॉजी क्या है, आपका भगवान के नेचर की पढ़ाई, और द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स इज कॉल्ड थियोलॉजी। अगला हमने देखो पढ़ रखा है, कार्डियोस मतलब होता है हृदय, वर्ड बना कार्डियोलॉजी, तो हृदय की पढ़ाई को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हो जाता है जो हृदय का इलाज करता है। पढ़ चुके हैं हम लोग ये शब्द। ये वाला देखो ध्यान से, क्या लिखा है, मीटियोरॉन। क्या है, मीटियोरॉन। मीटियोरॉन मतलब होता है एटमॉस्फेयर, यानी मौसम। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर। ठीक है, मीटियोरॉन मीटियोरॉन मतलब होता है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल, मौसम, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब होता है वायुमंडल हिंदी में। ठीक, तो मीटियोरोलॉजी मतलब वायुमंडल की पढ़ाई। तो वायुमंडल को पढ़ के हम क्या जानते हैं, मौसम कैसा रहेगा, तो उसी से बनता है मौसम विज्ञान, और मौसम वैज्ञानिक को कह देंगे मेटीरोलॉजिस्ट। ठीक, मौसम वैज्ञानिक को कह देंगे मेटीरोलॉजिस्ट। मेटीरोलॉजिस्ट, ME, स्पेलिंग पे ध्यान दो, METEOROLOGIST, मीटियोरोलॉजिस्ट, METEOROLOGIST, METEOROLOGIST, मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मीटियोरोलॉजिस्ट क्या हो जाता है, मौसम वैज्ञानिक। आपने देखा होगा जो मौसम का समाचार बताते हैं, इस प्रकार की इमेजेस दिखाते हैं और फिर मौसम का समाचार बताते हैं, या जो मौसम का पता लगाते हैं कि कैसा रहेगा, वो मीटियोरोलॉजिस्ट होता है। हाँ जी, अगला शब्द रूट वर्ड है हमारा ओंकोस। ओंकोस मतलब होता है कोई भी मास या कोई भी एक तरीके से मांस, कोई भी एक जो बल्क में इकट्ठा हो जाए एक जगह, तो वर्ड बना हमारा ऑन्कोलॉजी। तो बेसिकली कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है किसी ट्यूमर की ऐसी ग्रोथ जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कोई ट्यूमर ऐसे बन रहा है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो मतलब किसी मास जो है वो बन रहा है एक जगह पे, तो उसी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्को को मतलब आप कैंसर से समझ लीजिए, और लॉजी मतलब पढ़ाई, तो ऑन्कोलॉजी हो जाता है कैंसर विज्ञान। और वो डॉक्टर जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है उसे कह देते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, उसे कह देते हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया वो डॉक्टर जो कैंसर का इलाज करता है, और ऑन्कोलॉजी कैंसर की पढ़ाई। अगला वर्ड आता है हमारा पैथोस। पैथोस मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, डिसीज या फिर सफरिंग, और अब हमने लगा दिया पैथो में लॉजी। तो पैथो मतलब बीमारी, लॉजी मतलब पढ़ाई, अर्थात बीमारी की पढ़ाई, अर्थात स्टडी ऑफ
कॉजेस, कॉज मतलब होता है कारण, एंड इफेक्ट्स मतलब होता है प्रभाव, और डिसीज मतलब होता है बीमारी। यानी कि बीमारियों के प्रभाव एवं कारण की पढ़ाई को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। तो जैसे मेरी दीदी पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डॉक्टर हैं जिन्होंने पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, वो ये बता करती हैं कि किसी बीमारी का कारण क्या है, उस बीमारी क्यों हुई है, उस बीमारी का एग्जामिन करना और उस बीमारी के क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस पे इसके इलाज करती हैं, तो इसे कहते हैं पैथोलॉजी। और वो डॉक्टर जो पैथोलॉजी का पढ़ाई करता है उसे कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो क्या कह देते हैं? पैथोलॉजिस्ट। ठीक। इसी प्रकार रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या हो जाता है, या रेडियोलॉजी क्या हो जाता है? रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे कौन सी होती हैं? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो जो इनकी पढ़ाई करता है, इनका डॉक्टर बनता है, उसे रेडियोलॉजिस्ट कह देते हैं, जो एक्सरे वगैरह करते हैं, डॉक्टर्स पढ़ते हैं। क्राइमीन मतलब होता है क्राइम, तो वर्ड बना क्रिमिनोलॉजी, मतलब क्राइम की पढ़ाई, क्रिमिनोलॉजिस्ट जो क्राइम की पढ़ाई करेगा। ठीक। इसी प्रकार हमने पढ़ा है जीन्स, तो जीन्स से बना जीनियोलॉजी, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, GENEALOGY। तो जीनियोलॉजी क्या हो गया? जीन्स की पढ़ाई। जीनोलॉजिस्ट कौन हो गया? जो जीन्स की पढ़ाई करता है। इसी प्रकार ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, पैलियो। पैलियो मतलब होता है जीवाश्म, अर्थात फॉसिल। ठीक है। तो ओल्डर और एंशिएंट स्पेशली रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल पास्ट, बहुत पुराना। वर्ड बना PALEONTOलॉजी, पैलियोंटो, पैलियोंटोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? पैलियोंटो, पैलियोंटो, पैलियोंटोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजिस्ट। मतलब जीवाश्म अध्ययन। जैसे डायनासोर का कंकाल मिला, आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, कब हुए थे, क्या था, इनका नेचर क्या था, किस प्रकार के थे, ये क्या है? पैलियोंटोलॉजिस्ट। एक बहुत फेमस US की वेब सीरीज है, सिटकॉम है, फ्रेंड्स नाम से। आप लोग अगर समय मिले या मौका मिले आपको तो जरूर देखिएगा, फ्रेंड्स नाम से, अंग्रेजी में है। देखोगे थोड़ा थोड़ा सबटाइटल के साथ में तो सीखोगे भी, मतलब अंग्रेजी भी सीखोगे, में जो हो रहा है वो नहीं सीखना है। फ्रेंड्स मतलब उसमें एक कैरेक्टर होता है रॉस नाम से, और वो पैलियोंटोलॉजिस्ट ही होता है। ठीक है। तो जीवाश्म अध्ययन करता है वो। ठीक। हिमेटो मतलब ब्लड, अर्थात खून। तो शब्द क्या बना? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड। खून का जो भी ट्रीटमेंट है, खून की जो पढ़ाई है, वो हो गई हिमेटोलॉजी। और वो जो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेगा वो क्या हो जाएगा? हिमेटोलॉजिस्ट। एज सिंपल एज दैट। आसान लग रहा है? कुछ आसान लग रही हैं चीजें, समझ में आ रही हैं? शब्दों को आपको जोड़ना आ गया, एटलीस्ट आधा पता है, आधा पता है, मिला के मीनिंग निकाल लोगे, अर्थ समझ में आ जाएगा। कहीं लिखा है तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है ना? चलो, तो इतनी लगातार अंग्रेजी मुझे लगता है तुम लोगों ने पहले इतना कभी सीरियसली पढ़ी भी नहीं होगी। ना फोकस होके आप लोग इतनी इंग्लिश पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो हमने पढ़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, लॉजी मतलब स्टडी, यानी मानव विकास की पढ़ाई। एस्ट्रोनॉमर, ये रह गया। एस्ट्रोनॉम मतलब एस्ट्रॉन, एस्ट्रो मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कल पढ़ा था एस्ट्रोलॉजी में। हेवनली बॉडीज जो आसमान में तैर रही हैं, वो एस्ट्रो हो गया। तो एस्ट्रोनॉमर वो हो गया जो आसमान में जाता है, आसमान की पढ़ाई करता है। जियोलॉजिस्ट, इसको कल देख लेंगे अच्छे से। जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी यानी पढ़ाई, तो पृथ्वी की पढ़ाई। बायोलॉजी यानी जीवित जैव जंतुओं की पढ़ाई। बॉटनिस्ट मतलब पेड़ पौधों की पढ़ाई। जूलॉजी मतलब एनिमल्स की पढ़ाई। एंटोमो मतलब कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई। फिलोलॉजी मतलब लैंग्वेज की पढ़ाई। सीमेंटिसिस्ट मतलब जो शब्दों के अर्थों से संबंधित पढ़ाई कर रहा है। और सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियो मतलब होता है सोसाइटी, अर्थात समाज।
और लॉजी मतलब स्टडी। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या हो गया? समाज शास्त्री, जो समाज की पढ़ाई कर रहा है, समाज शास्त्री कह देते हैं इसे। ठीक है, इसको देख लो जरा, रह गया सोशियोलॉजी। सोशियो मतलब समाज, लॉजी मतलब पढ़ाई, तो हो गया समाज, समाज शास्त्र। और जो पढ़ाई कर रहा है वो हो जाता है सोशियोलॉजिस्ट, तो उसे कह देते हैं हम समाज शास्त्री। ठीक है, क्लियर? मेरे साथ में पढ़ेंगे इन सभी वर्ड्स को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, सीमेंटिसिस्ट, सीमेंटिसिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लिया, जियोलॉजी, बॉटनी, ये सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, आर्कियोलॉजी पुरातत्ववेत्ता, पुरानी चीजों का अध्ययन कर रहा है। इकोलॉजी वातावरण का अध्ययन, थियोलॉजी भगवान का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, मेटीरियोलॉजी मौसम विज्ञान, ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान, पैथोलॉजी बीमारियों का प्रभाव और कारण की पढ़ाई, क्रिमिनोलॉजी क्राइम की पढ़ाई, जीनियोलॉजी जीन्स की पढ़ाई, पैलियोलॉजी जीवाश्म अध्ययन, हिमेटोलॉजी खून की पढ़ाई। ठीक, चलो अब अपना रीडिंग का काम करते हैं। मैं हट जाता हूं, एक बार आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखता है, वॉट आर यू SAY saying, what are you saying? आप क्या कह रहे हो? मिस्टर चौधरी, you had a fall in हुड्रो and cut your right knee. तुम हुड्रो में गिर गए थे और अपनी राइट नी, सीधी घुटने पर चोट लगी थी, आपके कट लगा था। I brought you आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लाया था। I had fixed up a car for you, मैंने तुम्हारे लिए कार बुक करी थी। To go to नटरहाट, नटरहाट जाने के लिए, नटरहाट द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बट यू, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं कुड, इसको पढ़ते हैं नॉट, ये हो गया कुडंट। क्या पढ़ेंगे? कुडंट। तुम जा नहीं सके, क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे इसे, बिकॉज ऑफ द PAI पेन इन द, आपके पेन हो रहा था किसमें? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जहां प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया था कि के को नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? नी, क्योंकि आपके घुटने में दर्द हो रहा था। इसको क्या बोलना है? CAN, कांट, 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 कांट यू रिकॉल, कांट यू रिकॉल एनीथिंग, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। Someone else you know was also in Ranchi at that time, कोई अन्य व्यक्ति जिसे तुम जानते हो वो भी रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम एक बंगलो में टिके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक, इसको पढ़ते हैं डिडंट, लिखते हैं डिडंट, लिखा है बेसिकली ये डिड नॉट, डिड नॉट को कॉम्पैक्ट करके इन्होंने लिख दिया डिडंट। पढ़ेंगे डिंट, क्या पढ़ेंगे? डिंट। क्या पढ़ेंगे? डिंट। क्या पढ़ेंगे? डिंट। क्या पढ़ेंगे? डिंट। लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। तो तुमने कहा कि तुम रुके थे बंगलो में, तुमने कहा कि तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं आया और तुम बावर्ची के द्वारा बनाया गया खाना पसंद करोगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यू, क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, इसे पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट, यानी कि तुम्हारा एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, उनसे बहस हो गई। अबाउट द मून लैंडिंग,
चंद्रमा पे लैंडिंग के विषय में। रिमेंबर, रिमेंबर याद है। आई विल, इसको पढ़ेंगे आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताता हूं। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, यानी कि जब आप जगहों को देखने जाते थे तो आप एक बैग कैरी करते थे अपनी किताबों के साथ। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूं या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू धीरे से बोले। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उनकी आंखें किताबों पर ही थी। विच, इसको पढ़ते हैं विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 1958 के किस महीने की बात तुम कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, अक्टूबर महीने की। नो सर सेड बिपिन बाबू, नहीं बिपिन बाबू ने कहा। इन्होंने कहा आई, इसको पढ़ते हैं स्पेंट, स्पेंट की सेकेंड फॉर्म है ये। पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, तो मैंने 1958 में पूजा जो है अपने एक दोस्त जो कि कानपुर में रहता है उसके साथ बिताई थी। इसको लिखते हैं यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन, क्या पढ़ते हैं इसे, डिडंट गो, आदमी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बात करना बंद किया। क्लियर है। तो इसी प्रकार आप लोग थोड़ी थोड़ी रीडिंग करते रहिए, आप समझने भी लगेंगे, आप सीखने भी लगेंगे। एवरीथिंग विल कम टू यू, बस आप लोग लगे रहिए। अगर आप देखो, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप रोज 2 स्टेप भी चलोगे ना तो भी आप बहुत लंबी दूरी तय कर लोगे। तो इसी प्रकार कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो यू विल लर्न अ लॉट इन दीज क्लासेस एंड आई होप आपकी हम कुछ मदद कर पा रहे हैं, हम आपको कुछ आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय।